नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। विनीत त्यागी जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये बताइए कि चुनाव का तो बिगड़ बच चुका है, हालांकि अभी तक तारीख निश्चित नहीं हुई है क्योंकि कोर्ट में केस लंबित है। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी कर ली है और सबके पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोई मेयर के लिए, कोई पार्षद के लिए आवेदन दे रहे। तो आप भी लाइन में है क्या मेयर पद की? नहीं, बिल्कुल। हमारा जो आवेदन है, हमने आवेदन अभी किया नहीं है, लेकिन जरूर महानगर अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी से को आवेदन दिया जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं, जिस मेयर चुनाव में जो अपनी स्थिति रहेगी वो मजबूत रहेगी, अगर पार्टी विश्वास हमारे ऊपर रखती है क्योंकि मेरा जो वार्ड है, जो मोर्टा के अंतर्गत जो पार्षद बनते हैं वो 3 गांव उसमें लगते हैं, तो उसमें 18,000 का वोट यहाँ से शुरुआत मतलब होती है। 18,000 के आसपास की वोट है। दुहाई इधर से मेरा पैतृक गांव रहा है, वो भी एक तरीके से, क्योंकि जैसे मोर्टा है वह बचपन से पढ़ा हूं, तो मैं समझता हूं कि अगर ये चीज़ें जुड़ती हैं तो इधर से ही हमारी जो स्टार्टिंग रहेगी। और सेक्टर 23 राजनगर, कवि नगर, शास्त्री नगर और राजनगर एक्सटेंशन, उधर वसुंधरा, वैशाली और मोहन नगर वगैरह, यहाँ पर बमेटा वगैरह, तो ये बहुत मजबूत टीम हमारे पास में है। आप बता रहे हैं कि मैं मजबूती से 18,000 से चलूंगा, लेकिन कांग्रेस का जनाधार तो है नहीं है, तो बीजेपी का घर है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनाधार एक्चुअली होता है लोगों से, जनता से होता है, और जनता में जितना आवागमन व्यक्तिगत तौर पर मेरा रहा है शहरी, क्योंकि मैं खुद शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, वो मैं नहीं समझता कि किसी भी बीजेपी के नेता का इतना रहा है। तो अगर पार्टी हमारे में विश्वास दिखाती है तो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया मतलब वोट बैंक हमारा रहेगा और हम जीत दर्ज करेंगे मेयर चुनाव में। जबकि यहाँ कांग्रेस को भाजपा का कब्जा रहा है नगर निगम में, जब नगर निगम बनी है, तो कैसे आप नगर निगम को में बीजेपी में सेन लगाने का काम करेंगे? देखिए, एक्चुअली है क्या, जो शहर का वोटर है वो ज़्यादा है, और जितने भी अब तक जो टिकट वितरण हुए हैं और पार्टी के लोगों के होते हैं, तो शहर के साथ साथ में आवागमन की भी बड़ी मायने रखता है कि आपकी टीम कैसी है। 65% युवा वर्ग है। जिला अध्यक्ष मैं NSUI का पहले रहा हूँ, और जो मेरे अब से 12-14 साल पहले मेरे साथी थे, युवा वर्ग के साथी थे, वो आज भी मेरे टच में है। और सारा शहरी क्षेत्र जो मेरे चुनाव के समय में जितने कॉलेजेस थे वो सारी टीम मेरी आज भी पास में है। तो उस जनाधार के बिहाफ पर मैं कह सकता हूं कि वो लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। जो 65% युवा वर्ग है वो आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिन आवेदन करेंगे कि आपको ये भी फील होगा कि हाँ भाई, वाकई में एक बहुत बड़ी मजबूती की तरफ हम हैं। और अगर पार्टी विश्वास दिखाती है तो आपको बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी दिखाई देगी महानगर के अंदर, पूरे मतलब जिले का। क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे की जहाँ तक बात है, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा एक बड़ा विशेष मुद्दा है कि जगह जगह पर उससे आमतौर पर सारी जनता, जो आउटर के लोग हैं, शहरी लोग भी परेशान हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जिसमें खुद मैं डंपिंग ग्राउंड के मामले में 6-7 दिन जेल में रह करके आया था। मोर्टा का इधर का मसला है, इधर हमारे गढ़ी सिकरोड की तरफ का मामला है, सिहानी की तरफ का मामला है, जो इधर उधर इन्होंने पूरी तरह से एक कूड़ा घर जगह जगह बना दिया है। इन्हें अब तक ये प्लानिंग नहीं कर पाए कि कहाँ पर प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहाँ एक ऐसी जगह दी जाए जिससे शहर का कबाड़ा जो कूड़ा करकट है वो या 1 पॉइंट होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो जगह जगह इन्होंने वो कर रखा है। उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है और लोगों में नाराज़गी भी है, जहाँ पर ये जगह जगह मतलब एक कूड़ा फैला हुआ है। इस निस्तारण सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरा, बहुत सारी रोड्स हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, उनका भी अभी विकास नहीं हुआ है। जैसे मैं मोर्टा की बात करूं तो HR कॉलेज के पास से आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि रोड की स्थिति क्या है। आप हम तुम रेस्टोरेंट से जाएंगे तो आपको पता चलेगा रोड की स्थिति क्या है। आप गढ़ी सिकरोड के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा रोड की स्थिति क्या है। आप वसुंधरा वैशाली में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं। आप अगर बात करेंगे कैला भट्टे की तरफ तो वहाँ भी स्थिति बहुत ज़्यादा, विजयनगर जो फ्लाईओवर से निकल के जाते हैं, पानी की स्थिति बन जाती है, भयावह स्थिति बन जाती है कि लोगों को डूबने तक की स्थिति वहाँ हो जाती है। शहरों में ठीक है, कुछ जगहों पे अच्छा विकास है, लेकिन आप
सबको इक्वल लेके चलना पड़ेगा। जो नगर निगम में और एरिया आ रहे हैं, आउटर पे हैं, आप यहाँ पर चले जाइए, आप रईसपुर की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रोड की बहुत जर्जर स्थिति है। दिखा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बी विद्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल C43